अभी आज के बाद जब आप कल से उपवास पे जाएंगे, ठीक है, उपवास मतलब जहां रिक्त स्थान है और जहां ईश्वर का वास है, तो वो साधना का भी विषय है। इतना हल्कापन नहीं है कि भूख लगी और खा लिया। और अगर आप हमारे साथ सिस्टमेटिक चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अचानक से उपवास नहीं छोड़ तोड़ना है कि हमें एकदम से भूख लगी और हमने तोड़ दिया। ठीक, तोड़ दिया मतलब तले हुए आलू खा लिए, जो भी धीरे धीरे हम लोग अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं वैसा नहीं करना है। उससे नुकसान भी होता है और जो फायदा हो रहा है वो आपको नहीं मिलता। दूसरी बात, कभी कभी लो फील होगा, कभी नींद नहीं आएगी, बॉडी एक हो सकता है। ये सारे छोटे छोटे सिम्टम हैं क्योंकि बॉडी को हम कैलोरीज नहीं दे रहे हैं, सिंपल बात है। और हमें भोजन की आदत है और शरीर की आवश्यकता। पर उपवास का मीनिंग एक ये भी है कि जब हम अपने शरीर को खाली रखते हैं, मतलब मन को खाली रख रहे हैं साधना से, और शरीर को, पेट को खाली रख रहे हैं भोजन से, तो हमारी अंदर की सारी शक्तियां हमारी हीलिंग करने में लग जाती हैं। किस बात की हीलिंग? क्योंकि पेट का काम है पचाना, लीवर का काम है सिक्रीशंस करना, अच्छे अच्छे बाइल जूसेस का और एसिड्स का। तो वो लगातार कर रहा है, पर अब वो चीजें क्या काम करेंगी? जो चिपका हुआ, सड़ा हुआ, कोने कतरे में चिपका हुआ चीजें पची हैं, जो पची नहीं आज तक। क्यों नहीं पची? क्योंकि हम बराबर डालते गए, तो मशीन कभी साफ नहीं हो पाई। तो उपवास का एक ये अर्थ है कि जो हमारे शरीर में कचरा पड़ा हुआ है, जो बचा हुआ है, उसको सिस्टम साफ करे। अगर हम उस पे भी उतना ही लोड डालते जाएंगे तो वो सिस्टम को साफ नहीं कर पाएगा। ठीक, एज सिंपल एज, जैसे आप एक बार को झाड़ू पोछा घर में कर लें और फिर आपको लगे नहीं आज तो नवरात्रि है, आज हमें फिर से बहुत अच्छे से साफ करना है, पता नहीं जिसने किया है उसने अच्छे से किया है कि नहीं, तो भी आपकी झाड़ू पोछे में कूड़ा आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। तब आपको कौन सा कूड़ा दिखेगा? जो कॉर्नर्स में है। ठीक है, फिर आपको शाम को लगे कि हमें तीसरे पहर भी पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए क्योंकि नवरात्रि है, तब आपको कौन सा कूड़ा दिखेगा? जब नहीं दिखेगा तो आप सोचोगे इस गद्दे को उठा के झाड़ देते हैं, बहुत टाइम हो गया है, इस सोफे को हटा के पीछे से भी निकाल लेते हैं, बहुत समय हो गया है। सेम, आपने मेहनत की अपने शरीर पे और आपको वो दिखा, पूरे घर पे आपको वो दिखा जो नहीं दिख रहा था अभी तक। सेम आपकी बॉडी है, आपको अब वो दिख रहा है जो आपको दिखा ही नहीं, आपको लगा ऐसे ही ठीक है बॉडी। तो शरीर को रेस्ट देने के लिए ये वैज्ञानिक रूप से, इस तरीके से ये धार्मिक अनुष्ठान बनाए गए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, परंपरा परंपरा है, पर इसके पीछे भी थोड़ी आंख को खोल करके देखने की कोशिश कीजिए। एकदम धार्मिक अनुष्ठान में ही ना लगे रहें कि सुबह से आप बिल्कुल अपने आप को टायर्ड कर लें सिर्फ रिचुअल्स करने के लिए, कि ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल करें, लेकिन अपनी जो साधना की शक्ति है वो बना के रखें। और भोजन भी दिमाग लगा के करें। फलाहार मतलब शाब्दिक अर्थ है सीधा, फलों का आहार। उसमें अनाज कहाँ से आ गया, उसमें कुटू की पूड़ी कहाँ से आ गई? नहीं आती, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। फलाहार मतलब सिर्फ फलों का आहार। तो अब हम सीखेंगे एक्चुअली फलाहार करते कैसे हैं और उसका शरीर पर अद्भुत तरीके से प्रभाव कैसे पड़ता है। ना तो अचानक से हम उपवास शुरू कर सकते हैं, ऐसा आपने फील किया होगा, और ऐसा 2 दिन बाद भी आपको हम महसूस करके दिखाएंगे। ना तो अचानक से उपवास रखा जा सकता है, ना तो उपवास तोड़ा जा सकता है। जिस तरह हम मन से लोगों से जुड़ते हैं, कनेक्शन बनता है, और आप एकदम से छूट जाएं तो आपको दुख होता है, इसी तरह आपका शरीर है। आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, तड़के खा रहे हो, एकदम से आपको खींच लिया जाए, नहीं अब कल से नहीं मिलेगा, तो परेशान होता है शरीर। ठीक, कि आज क्या हो गया भाई, उसको नहीं पता कि उपवास रख रहे हैं। ठीक है, ये हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं, तो हमें ऐसा है। ठीक है, तो अभी शरीर को नहीं पता, तो हम उसको कैसे, हम उसको ट्रेंड करेंगे ना धीरे धीरे। हर तरीके से हर चीजों को ट्रेंड किया जा सकता है। तो अगर हमें पता है कि हमें इस उपवास का फायदा है तो ट्रेंड किया जा सकता है। ठीक, तो हम धीरे धीरे, आज हमने क्या किया, आज पूरे दिन हम फिर से रिपीट करते हैं, कुछ नए लोग हैं, और बाकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगेन रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो सुने,
अपने आप में, जब तक आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं उसकी अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए। उपवास करने का खुद का मन होना चाहिए। एलोपैथिक दवा नहीं है कि नहीं भी खोले जबरदस्ती मुंह में डाल दो फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। आप जबरदस्ती उपवास नहीं करा सकते, ठीक, अंदर से आनी चाहिए इच्छा, तभी करा सकते हैं। तो उपवास के फायदे, वेट लॉस तो होता ही होता है, बहुत छोटी बात है ये। जैसे योग से वजन कम कर लिया, बहुत छोटी बात है। उपवास से वजन कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उन ऑर्गन्स का फैट जाता है जो कभी नहीं गया, ठीक। लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जब हम नहीं देंगे तो वो ग्लाइकोजन खर्च होता है जो कभी नहीं खर्च होता। तो लीवर हेल्थ अच्छी होती है, स्टमक हेल्थ अच्छी होती है, ओबेसिटी कम होती है, आपके वाइटल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है। पाचन तंत्र जो बिल्कुल गड़बड़ है, क्यों? मंचिंग करने से। हर वक्त इरेगुलर टाइम टेबल पे हम खाते रहते हैं। तो पहली बात तो क्या सुधारना है कि हम अपने जो 4 या 5 टाइमिंग्स बनाए हैं लगभग उसी पे रहें। दूसरी बात, प्रार्थना के साथ खाएं। तीसरी बात, धीरे धीरे खाएं, चबा चबा के खाएं। चौथी बात, भूख लगने पर खाएं। ऐसा ना हो कि अरे मैम ने लिखवाया था ये भी तो खाना है, या ये तो हम खाते रहते हैं तो हम ये भी तो खाएंगे नहीं तो छूट जाएगा। ऐसा ना करें। हो सकता है आज भी लोगों ने किया हो कि हम तुलसी जल भी पी रहे हैं पर मेथी पानी भी पी रहे हैं और अजवाइन पानी भी पी रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दें। तुलसी जल अपने आप में आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, तो उस पर विश्वास करें। तो सबसे पहले अपने शरीर पर विश्वास करें, मन पर विश्वास करें, आत्मा पे विश्वास करें। तो जो भी एक चीज ले रहे हैं उसमें समय 1 घंटा कुछ मत लें, अपने आप वो शरीर में एसिमिलेट होगा, ठीक। हर चीज को जुबान में रख के तभी खाएं, स्वाद लेते हुए, तो हर चीज अल्कलाइन नेचर की हो जाएगी और आपको नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो आज का डाइट प्लान मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हमने सुबह एक पेट पे टॉवल पैक लिया, ठंडी पट्टी, बहुत सारे लोगों ने ली होगी क्योंकि मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, और एक फेस पैक लगा के आलू या खीरे को आंखों पे रख के एक योग निद्रा का अभ्यास करने को बोला था। और शाम को हमने हॉट फुट बात लेने को बोला, पैरों का गर्म नहान, जिसका वीडियो हमने आपको फॉरवर्ड किया है। अभी बहुत समय भी लग जाएगा अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे। सुबह को हमने तुलसी जल लिया, फिर उसके बाद भीगे हुए मेवे खाए, जिसमें जो मैंने खाए वो मैं बता सकती हूँ। 4 खजूर थे, 15 से 20 किशमिश थी और 5 बादाम। बादाम को अलग भिगोया था और इन दोनों को अलग धो करके भिगोया था। इसके पानी को पिया था और बादाम के पानी को हटा दिया था और सारी चीजें खा ली थी चबा चबा के, ठीक है। उसके बाद फल थे। फलों में आपको अगर 1 या 2 फल मिक्स करने हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो केला है, पपीता है, अंगूर है, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल फ्रूट है, वाटरमेलन आ रहा है वो खा सकते हैं। फ्रूट खाना है। दोपहर में सब्जी या कर्ड था, और शाम को आपका अगेन आलू, बॉइल्ड आलू चाट या कर्ड था, और शाम को दही, सॉरी दूध और रामदाना था, राजगीरा, ठीक है। तो ये कल का डाइट प्लान था। आज सुबह से अब हम एक दिन पहले चल रहे हैं, कल हम कनेक्ट हुए आज का बताने के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए और आप पहले ही प्रिपेयर कर लें। अभी आज हम बताएंगे कि कल का क्या है, तो ऐसे ही हम रिपीट नहीं करेंगे, अब आगे से हम आगे का डाइट प्लान चलेंगे। तो कल हम करने वाले हैं प्रॉपर फलाहार, ठीक। प्रॉपर फलाहार क्या होता है कि हम सिर्फ फल ही खाएं। अब फल की श्रेणी क्या क्या है? क्या सिर्फ तरबूज, पपीता और आम, जो भी हम समझते हैं, अनार, अमरूद, यही सब फल है? नहीं, हमारा गाजर, खीरा, ककड़ी, आंवला, नींबू, ये भी फल है, ठीक। तो जितनी भी चीजें कच्ची खाई जा सकती हैं वो सब फलों की श्रेणी में आती हैं। आज तो सॉरी, शाम को आज वो मिक्स स्टीम्ड वेजीज थी, वो आप किसी भी तरह बना सकते हैं, कढ़ाई में छौंक दीजिएगा सारी सब्जियों को, लौकी को, ऐसा। तो 2 बार हमने अनाज का एक रूप खाया सब्जियों का। कल हम सिर्फ रॉ खाएंगे, जिसमें क्या शेड्यूल रहेगा? सुबह तुलसी जल रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद आप 1 ग्लास नींबू शहद पानी पीजिए, आधा नींबू और 2 चम्मच शहद 1 ग्लास पानी में घोलिए, सादे पानी में, और उसको बैठ के सिप कर करके पी लीजिए तुलसी जल के 1 घंटे बाद। अगर डायबिटिक है कोई तो वो सिर्फ नींबू पानी ले सकता है, और अगर किसी को सीवियर एसिडिटी होती है तो वो सिर्फ शहद पानी ले सकता है। पर कोशिश करें आप दोनों ही चीजें डालें, अगर थोड़ा बहुत माइल्ड है तो वो ठीक हो जाएगा।
उसके बाद हम भीगे हुए मेवे लेंगे, जिसमें बादाम का प्रयोग कल करेंगे। ठीक है, तो बादाम लेंगे, और जो भी आप भिगोना चाहे रात में भिगो दें। 20 किशमिश या 20 मुनक्के, 4 खजूर और 5 बादाम। ये एक स्टैंडर्ड है जिससे आपके सारे न्यूट्रिशन आपको मिलता रहेगा बॉडी को। अब ये टाइम खिसक के 12 बजे आ गया है, तो लंच आवर्स में हम लोग फलाहार करेंगे। तो 2 से 3 तरीके के 250 से 300 ग्राम फल खाएंगे। 12 बजे फल खाएंगे, फिर उधर 3 बजे फल खाएंगे, फिर उधर 6 बजे फल खाएंगे। अब जो 3 बजे वाला फल है उसमें कच्चा सलाद काइंड ऑफ फल खाएंगे। तो उसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, इस तरह का आप फलों का प्रयोग करेंगे, जिसमें सॉल्ट कंटेंट अच्छा होगा। और सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, नींबू का कर सकते हैं, धनिए का कर सकते हैं, पुदीने का कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सुबह मीठा फल, दोपहर में खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, जो भी खाना चाहें धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। 6 बजे फिर से मीठा या खट्टा फल, तो उस समय संतरा हो सकता है, इस तरह का डिवाइड कर लीजिए। और फिर 1 ग्लास नींबू पानी शहद, या शाम को केला हो सकता है। केला एक ऐसा फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं और आपको भूख नहीं लगेगी। तो 2 केले अगर आप 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास खा के वाइंड अप कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। डायबिटिक पेशेंट दोपहर में केला खा सकता है अगर वो फलाहार कर रहा है तो रात में वो पपीता खा सकता है, पपीता और अनार मिक्स कर सकते हैं, अमरूद कर सकते हैं। ठीक है, रसभरी, बेल, ये सब आपको यूज करना है। पर टाइमिंग्स 4 ही रखिए। तो 4 टाइमिंग्स में 4 चीजें हो गई। नींबू शहद पानी 1-2 बार और लिया जा सकता है। बाकी मील ब्रेक यही रखिए। 8 बजे, 5:30, 6 बजे, 3 बजे, 12 बजे, और सुबह 8 से 9 बजे, 8 से 9, 10, जो भी आपको लगे। अब इस टाइमिंग में अगर भूख लगे तो हमें क्या करना है, नींबू पानी शहद पीना है बीच बीच में। पानी जैसे बताया ज्यादा बना के रखना है। और कुछ नहीं, बढ़िया से दिन व्यतीत हो जाएगा। और जितने फल अंगूर से लेकर के आपको मार्केट में दिख रहे हैं सब लाइए और उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। आपको भी आनंद आएगा। अंजीर से लेकर के सारी चीजें, कीवी से लेके, सॉरी अंजीर सुबह भिगोने के लिए हो सकता है, कीवी से लेके आपको जो लगता है कि मार्केट में है आप वो लाइए। और 2 से 3 फलों का 2 बार का एक ब्रेक बनाइए, और वो उसमें सारे फलों ऐसा, और एक बढ़िया सा फोटो भी, सेल्फी भेज सकते हैं हमें। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे थोड़ी सी साधना के बाद। अंजीर कितने भिगोएं? ठीक है, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो 2 अंजीर भिगोए, उसके लिए बहुत अच्छा है। किशमिश और अंजीर पे जाएं। अगर डायबिटिक पेशेंट है किशमिश और अंजीर पे जाएं। अगर एसिडिटी थोड़ी भी रहती है तो मीठे पे जाएं, मुनक्के और खजूर पे जाएं। ठीक है, क्लियर। रेस्ट बादाम, तो दो दो चीजें बांट लीजिए। चलिए, पालथी लगा लीजिए। जो लोग भी नए जुड़े हैं, ये साधना का एक अलग, अलग तो नहीं कह सकते, योग में ध्यान, धारणा, समाधि। तो मेरा इंटरेस्ट मूर्ति पूजा से मन की पूजा, साधना की तरफ ज्यादा रहता है हमेशा ही। और मुझे लगता है उस पे, उससे फायदा ज्यादा होता है, अपने आप को ज्यादा फायदा होता है। तो सभी लोग, क्या खास बात है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। आइदर आप सीधे लेट जाएं, आइदर आप सीधे बैठ जाएं। पालथी कुर्सी पर, बेड पर लगा लें, या पैर लटके हुए ना हो, अगर पैर लटक रहे तो आप नीचे स्टूल रख लें, या सीधे लेट जाएं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लेंगे और मेरी आवाज पर ध्यान साधना करेंगे। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। कुछ देर अपनी श्वास को अपनी नाक के आसपास लगाएं। Collect your all the concentration around your nostril, upside the upper lip. अपने ध्यान को ऊपरी होंठ के ऊपर
और नथुनों के चारों तरफ, नॉस्ट्रिल्स, अराउंड योर नॉस्ट्रिल। और आती जाती श्वास को देखें, किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस से जा रही है। ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। जैसे जैसे आप श्वास के नजदीक जाएंगे, आपको अद्भुत आनंद आता जाएगा, यानी आप स्वयं के पास जाते जा रहे हैं। श्वास हल्की होती जाती है, आप आनंद से भरते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी श्वास को देख पा रहे हैं। ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ श्वास को ऐसे महसूस करें जैसे आप उसे देख रहे हो। अब आज कोई भी मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाया या जाएगा, तो सबसे पहले हम अपने ध्यान को, चेतना को, घर से निकलिए और कल्पनाशील होते हुए अपने पुराने एंशियंट मंदिर जाइए, जहां आप अक्सर जाते थे और बहुत दिनों से नहीं गए, या रेगुलर आप जहां जाते हैं। इस समय उस मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप दुर्गा माँ की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है भव्य, उसके जस्ट सामने, उन्हीं की ऊंचाई पर बैठें। थोड़ा थोड़ा ऐसी चीजें, ऐसी ऊंचाई पे नीचे आपने जमीन में बैठने की बजाय एक कुशन, दो कुशन रखा, डाला, और थोड़ा सा ऊपर होकर के बैठे। जैसे हम त्राटक करते हैं तो कैंडल को अपने जस्ट सामने रखते हैं, 1 फीट की दूरी पर, ठीक उसी प्रकार उनकी पूरी भव्य मूर्ति को आत्मसात करने के लिए हम अपनी शरीर को थोड़ा ऊपर रखेंगे और अब उनके चेहरे को, उनके भव्य मूर्ति को एक टक निहारेंगे। सबसे पहले पैरों को छुएंगे, तो पैरों को बहुत आनंद के साथ देखेंगे। नखूनी लगी हुई है, पायल पहनी है, बिछिए पहने हैं या नहीं पहने हैं। ऊपर पैर, एक पैर ऊपर है फोल्ड किया हुआ, एक पैर नीचे है। शेर पर बैठी हैं, सिंह की सवारी है। किस रंग का सुंदर वस्त्र पहना है, कमर में पहना हुआ है। ऐसा धीरे धीरे, जैसे किसी को भाव विभोर होके देखते हैं, ऐसा आपको करना है। नीचे से धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर लेते जाएं और देखें उनकी अष्टभुजी मुद्रा को। देखें शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष बाण, त्रिशूल, क्या नहीं है उनके हाथ में, सुदर्शन चक्र। अद्भुत भव्य मूर्ति, प्रतिमा, जिसमें ऊपर हम जाते जाएंगे तो उनके बहुत सारे गले में सुंदर हार। फिर चेहरे की तरफ जब जाएंगे तो अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत सौम्यता, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और सभी के लिए बहुत सारा प्यार, क्षमा, करुणा, दया, सहनशीलता और प्रेम एक साथ एक ही चेहरे में दिखता है।
जितना हम किसी मूर्ति को, प्रतिमा को भाव विभोर होके देखते हैं, उतना हम उसे आत्मसात करते हैं। बराबर लाने का मतलब ये नहीं था कि हम उनसे बराबर बैठें। बराबर लाने का मतलब था कि हम उनको पूरा तरह आत्मसात कर सकें, उनकी प्रतिमा को पूरी तरह निहार सकें, प्यार से, विद रिस्पेक्ट। घूरना नहीं है, प्रेम से देखना है। और जब हम उसको प्रेम से देखते 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 अपनी आंखों को बंद करते हैं, बंद कर लेंगे सभी अपनी आंखों को, तो यही प्रतिरूप के रूप में आपके हृदय के अंदर दिखने लगेगी। वो आपको लगेगा कि अब मेरा चेहरा तो वैसा ही मुस्कुरा रहा है, वैसा ही सुंदर हो गया है जैसे दुर्गा माँ का था। वैसे ही सहनशीलता, वैसी ही नम्रता, वैसी ही दयालुता, वैसी ही करुणा, वैसा ही प्रेम, वैसा ही वात्सल्य मेरे चेहरे पर भी दिख रहा है। मेरे हाथ भी अष्टभुजी रूप में है, जो एक समय पर बहुत सारे कार्य करने के लिए हमारे पास हैं। एक पैर पे अपनी बॉडी को बैलेंस करना, ये भी इस प्रतिमा से सिखा रहे हैं। इतनी डाइवर्जन ऑफ एनर्जी, इतनी क्रिएटिविटी, एक ही व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां, ये सीख रहे हैं हम। और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। अगर हम उनकी भव्य स्वरूप के आसपास जितनी भी चीजें हैं, सबको ध्यान से देखते हैं, उतनी ही ऊर्जा को, उतनी तरीके की ऊर्जा को हम एब्जॉर्ब करते हैं और उन सारे शस्त्रों को चलाना सीख जाते हैं। ये रिसर्च प्रूवन है। आपको सिर्फ ध्यान से उन चीजों को देख करके आत्मसात करने की जरूरत है। अद्भुत सौंदर्य आपका। हाथ एकदम अष्टभुजी हो चुके हैं, चेहरा एकदम खुशनुमा, और ऐसा एक्सेप्टेंस कि हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, जो ईश्वर की रजा में हमारी रजा। वैसा एक भाव मन में उपासना के पर्व के लिए, और ऐसी ही भक्ति कि हमने उनको अपने अंदर धारण कर लिया है। ध्यान लगाते लगाते धारणा, और फिर समाधि, आनंद के साथ। तो दिन में जब कभी जप ध्यान का अर्थ आए, तो आप सबसे पहले अंदर, ईश्वर कहते हैं आत्मा अंदर है, ईश्वर अंदर है, तो इस दुर्गा दुर्गा माँ की काया को, प्रारूप को, स्वरूप को अपने अंतस मन में धारण किया हुआ है। तो हम न ज्यादा बोलेंगे, हम ना कुछ बुरा बोलेंगे, हम ना झूठ बोलेंगे, हम ना एग्रेसिव होएंगे, हम ना अब्यूज करेंगे। तो अगर हम शांत रहेंगे, कम बोलेंगे और कम खाएंगे, तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और इस उपवास साधना का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अगर मंत्र चैंटिंग करनी है, इस स्वरूप के साथ करें, साधना के साथ करें। सभी को अंतर मन से धन्यवाद देते हुए इस सुंदर ध्यान साधना के लिए, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक एक वस्तु, व्यक्ति जिसके आप टच में आए हैं, उन सभी को ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ रहें, और वह सभी आपके हमेशा के लिए काम आए। सभी को अंतरात्मा से माफ कीजिए जिनको आपने एक्सप्रेशन से भी अगर दुख पहुंचाया है। अगर आपके भाव ने भी, चेहरे पे आई हुई सिलवटे या एक विचार से भी
किसी को कोई दिक्कत हुई हो, नाराजगी हुई हो, तो उसके लिए मैं आत्मा से उसे माफ उससे माफी मांगती हूँ। अब मेरे मन में सभी के लिए प्रेम है और मेरा मन शांति से भरा हुआ है। तो 3 गहरी सांस लेते हुए अपने आप को मंदिर से बाहर लाइए, धीरे धीरे नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उस अद्भुत प्रारूप को, और धीरे धीरे मंदिर से वापस आते आते अपनी कुर्सी पर आए और अपनी फिजिकल बॉडी को थोड़ा थोड़ा महसूस करें कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे हमारे साथ या आप सबके साथ इतने सारे दूर से जुड़े हुए लोग, दूर देशों से जुड़े हुए लोगों के साथ कनेक्ट करके हम सब एक साथ ये साधना का पर्व उपवास मना रहे हैं। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को भारीपन महसूस करें, पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें। आज भी ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो शिखा गुप्ता फेसबुक पे जा करके आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे को शाम तक लग जाएगा इसको डाउनलोड होने में, ट्रांसफर करने में और यूट्यूब में डाल के आपको लिंक भेजने में। अभी आप सब में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। और अगर ये कट जाता है तो हम लोग कल पुनः 12 बजे मिलेंगे। तो आप सभी कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में विचार है या मेरे से छूट गया हो, वो पूछ सकते हैं। मैम, ये थेरेपीज का जो टाइमिंग रहेगी वो कैसे रहेगी मैम? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, जैसे खाने के पहले, खाने के बाद, अगर इस हाँ थोड़ा अगर क्लियर कर दे तो। जी, मैं बताती हूँ। अच्छा, एक और मैसेज है कि जो डाइट मैंने कल बताई थी वो आज की है, जो आज बताई है फलाहार वो कल की है। यही तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि 12 बजे तक आप कंफ्यूज रहेंगे कि हमको कब क्या लाना है। तो हम हमेशा से एक दिन पहले चल रहे हैं, तो जब उपवास तोड़ना होगा तो अष्टमी से पहले सप्तमी को हम सेशन वाइंड अप करेंगे। जी। और दूसरा, जो हॉट फुट बाथ का टाइमिंग है 15 से 20 मिनट होता है शाम को पानी में बैठने का, और सुबह भी टॉवल पैक रखने का 20 मिनट के आसपास का होता है। हाँ, तो आप रख अर्ली सकते हैं। मॉर्निंग रहेगा मैम जी, ये? मतलब खाना खाने के, म, कुछ भी खाने अ, के, जैसे लिक्विड या कुछ फ्रूट्स, भी। हमारी बॉडी में लिक्विड रहता है 1 आवर, फ्रूट्स हम्म, रहते हैं 2 to 2.5 आवर, और कार्बोहाइड्रेट अगर खाया है हम्म, तो रहता है 4 घंटे। तो अगर आपने भोजन किया है, आलू खाया है या इस तरह का, तो आपको 4 आवर्स के बाद लेना है कोई भी ट्रीटमेंट। पहले ले सकते हैं, आधे घंटे पहले ले सकते हैं। और अगर आपने फल हम्म, खाए हैं सिर्फ, तो 2 घंटे का वेट करें। अगर आपने जूसेस पिया है या कोई लिक्विड लिया है तो 1 घंटे का, किसी भी चिकित्सा में। क्योंकि देखिए, चिकित्सा हम्म, रिलैक्सेशन के लिए है। अगर पेट में अनाज है तो वो उसी अनाज को हजम कर देगा, तो आपकी बॉडी को इंटरनली फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी बॉडी का इंटरनली फायदा चाहते हैं तो जब हजम हो जाएगा उस कंडीशन में आप लेंगे तो आपको फायदा होगा। जी मैम, थैंक यू। नमस्ते दीदी। नमस्ते शिवचंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। मेरा क्या, एक तो सुबह का लिक्विड लेता हूँ मैं, जी। जीरा धनिया और पनीर के फूल, जी। शुगर के लिए। जी। तो उसको क्या बंद करूँ अभी? नहीं, चलने दीजिए, चलने मैं दीजिए चला उसको। रखा हूँ उसके लिए। जी, चलने दीजिए। ठीक ठीक। हम्म। मैम, पेट की ठंडी पट्टी जो है वो कैसे रखी जाएगी? पेट पे ठंडी पट्टी, एक छोटा हैंड टॉवल ले लीजिए, उसको पानी से भिगो लीजिए, निचोड़ दीजिए और डबल फोल्ड करके नेवल पे रख लीजिए। हो गई पेट पे ठंडी पट्टी। ऊपर से आप दूसरी टॉवल सूखी ढक लीजिए, या अपना ही जो कपड़ा पहना है उसको खोल दीजिए। पर बाकी का बॉडी का और ओके। ऑर्गन कोई भी आपका नहीं होना चाहिए।
मैम नॉर्मल ठंडा पानी मतलब सादा? हाँ, सादा। थैंक यू मैम। एक मिनट। मैं एक दो और मैसेज पढ़ लेती हूँ। जी सचिन जी, धन्यवाद। बहुत सारे लोग पहली बार रख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। कल तक मजा आने लगेगा। 2 दिन थोड़ा भूख सताएगी, थोड़ा सर दर्द होगा, लगेगा चाय पी लें, दूध वाली चाय पी लें जाके। हाँ, तो आज के लिए तो छूट है ये। मैंने बताया, एक पीते हैं तो आधी करिए, आधी पीते हैं तो एक चौथाई पीजिए, एक गिलास पीते हैं तो 1 कप पीजिए, ठीक है। तो आज लगेगा, अगर बहुत तेज हेडेक हो रहा है लो होने की वजह से, कल तक होगा। तो आप ठंडा टॉवल सर पे रख सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, ऐसी नेचुरल रेमेडीज पे आइए, और तब कल तक बॉडी सेट हो जाएगी। वेट टॉवल के लिए हमने आपको बताया दिन में कभी भी ले सकते हैं, बशर्ते भोजन को 3 घंटे हो चुके हों, 2 घंटे हो चुके हों, जैसा आपने भोजन लिया है। स्टीम्ड वेजिटेबल खाने को मन ना करे तो क्या करें? स्टीम्ड ना खाएं तो छौंक के खा सकते हैं लौकी की सब्जी। आधे चम्मच घी में जीरा डाल के आप छौंक दीजिए, आप उसको खा लीजिए नमक डाल के। और आज तो आप कोई भी सब्जी जो आप खाते हैं वो आप बना सकते हैं, थोड़े से ऑयल को आज यूज कर सकते हैं। कल तो हम फलाहार पे ही हैं, तो जरूरी नहीं है आप ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स बनाए ही। सचिन जी, रोज की दिनचर्या को मैं जानबूझ के शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी हमने ऐसी बातें बताई जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा उपवास के लिए। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दूं और लोगों को लगे नहीं हमें तो उपवास आता है, तो वो बहुत तेजी से फॉरवर्ड हो जाता है और फिर वो उसमें हल्कापन आता है। इसलिए मैं नहीं लिखूंगी, और आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी लिख करके ना भेजे ग्रुप पे। जिसको भी लिखना है वो आप इस पे जाइए वीडियो पे, और आप इस पे से नोट कीजिए। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। और अपने को तो पता है ना कहाँ पे पॉज देना है। अभी तो लाइव सेशन है, आप ऐसा कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आपके हाथ में वीडियो है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आप दिन भर में कभी भी चला दीजिए और अपना काम कर रहे हैं। जहां पर हम डाइट प्लान बता रहे हैं वहां पर आप रुक करके लिख लीजिए। इसीलिए मैं एक स्ट्रेच में बोल रही थी, इसीलिए अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को